तो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, 7/2x+1 प्लस 13/y+2 इज इक्वल टू 27। सेकेंड इक्वेशन दिया है 13/2x+1 प्लस 7/y+2 इज इक्वल टू 33। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन आपका जनरल फॉर्म में है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जनरल फॉर्म में नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन ax प्लस by इज इक्वल टू c इस फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे देखिए रैशनल नंबर दिया, रैशनल फॉर्म में दिया है। इस रैशनल फॉर्म को हमें रियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं ये यहां पे देख रहा हूं, ये जो यहां पे 1/2x+1 और 1/y+2 यहां पे भी सेम है, 1/2x+1 एंड 1/y+2 ये दोनों सेम दिख रहा है। जब भी कोई दो इक्वेशन में सेम चीज दिख रही है तो आप उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल से। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आप देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करता हूं। सो ये क्या हो जाएगा, 1 यहां से क्या ऊपर से हम लोग न्यूमरेटर से क्या लेंगे 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 2x+1 को मैं मान लू कोई भी वेरिएबल जिसको मान सकता हूं m। ओके, नाउ लुक एट हियर 1/y+2 इसको मैं मान लेता हूं n। ठीक है, ये क्यों माना हो, क्योंकि मुझे ये इक्वेशन कहीं ना कहीं इस जनरल फॉर्म जैसे लेके आना है। सो ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा 1/2x+1 ये अगर मेरा यहां पे कोई नहीं मतलब 1 है, ये 1/2x+1 ये अगर मेरा m हो चुका है तो ये m 7 से मल्टीप्लाई, मतलब मेरा इक्वेशन क्या होगा 7m बराबर है। अगर ये 7 नीचे होता तो m/7 होता, जो मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन किया है इससे रिलेटेड। प्लस ये क्या हो जाएगा, यहां पे 1 है, 1/y+2 इसको मैंने क्या मान लिया n मान लिया। सो ये मेरा इक्वेशन क्या बनेगा 13n इज इक्वल टू 27। राइट, नाउ ये भी इक्वेशन कुछ क्रिएट हो जाएगा 13m प्लस 7n इज इक्वल टू 33। ये आपको जो इक्वेशन मिला है बच्चों, ये इक्वेशन एक्चुअल में आपके जनरल फॉर्म जैसा ही है। देखिए m का कोएफिशिएंट कौन है 7, n का कोएफिशिएंट कौन है 13, ये रियल नंबर्स है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूं। अब जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो m और n की मिलेगी, बट हमें m और n की वैल्यू नहीं चाहिए फाइनल, हमें जो वैल्यू चाहिए वो है x एंड y की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रीसब्स्टिट्यूट करके वापस से रीसब्स्टिट्यूट करके हम x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप प्रोसेस को ध्यान से देखना, देखिए 7 13 13 7 27 आप इसे एएसए मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया एएसए मेथड का भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे टारगेट करके दोनों, आप समझो n को टारगेट कर रहे हो, n को टारगेट करके दोनों का कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं। दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो गया, दोनों के साइन क्या है प्लस प्लस है, मतलब सेम साइन है, मतलब सब्ट्रैक्ट करके आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। एक तो वो प्रोसेस है, मैं आपको एएसए मेथड से बताता हूं, क्योंकि बड़े बड़े वैल्यू जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 13 को 7 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आप इससे अच्छा आप एएसए मेथड का यूज कर लीजिए। एएसए मेथड का यूज कैसे होगा, एएसए देखिए इसका यूज कैसे होगा, आपको दोनों इक्वेशन क्या करना होगा ऐड करना होगा। जैसे मैं अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं तो यहां पे मैं लिखूंगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इसको नाम दे दिया मैंने, इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए मैं इसको ऐड कर लेता हूं। ये कितना हो जाएगा 13 एंड 7 20m राइट, प्लस ये हो जाएगा 20n इज इक्वल टू 7 8 9 10, ये हो जाएगा 10 3 5 ये होगा 60। तो ये आपका इक्वेशन बना 20m प्लस 20n इज इक्वल टू 60। राइट, ये कब बना आपका इक्वेशन, जब आपने ऐड किया। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस, जो भी m का कोएफिशिएंट है, जो पहला कोएफिशिएंट होगा उससे क्या करना है सभी को डिवाइड करना है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 1 में जाके देख लीजिए, वापस सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब मैं ये 20 को क्या करूंगा, ये पूरे इक्वेशन को 20 से डिवाइड करूंगा। क्यों 20 से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि m का कोएफिशिएंट क्या है 20। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं। सो 20m प्लस 20n इज इक्वल टू क्या है बेटा 60। अब सभी को 20 से डिवाइड कर लिया, 20 20 एंड 20। सो ये कैंसिल हो गया, ये m बन गया, ये कैंसिल हो गया, ये n बन गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 इंटू m होगा, 1 इंटू n होगा, इज इक्वल टू 23 60। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 कैसे बना बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 3 बना है ऐड करने से। अब जो इक्वेशन नंबर 4th बनेगा वो कब बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने से। सेम इक्वेशन को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन विच वन
सेम 1 and 2 उसी इक्वेशन को आपको नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका जो इक्वेशन है वो है 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27 एंड 13m प्लस 7n इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 33। अब जब भी सब्ट्रैक्ट करेगा बेटा तो आपको क्या करना होगा, सेकेंड जो इक्वेशन है उसका साइन चेंज करना है। ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, राइट। ये हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको प्रोसेस करना है। ओके, प्लस माइनस क्या हो जाए बेटा, माइनस 13 में से 7 गया, 8 9 10 11 12 13, कितना हो गया 6, तो 6 बचा। ग्रेटर साइन कौन सा है बेटा, ग्रेटर साइन यहाँ पे माइनस, देखो प्लस 13 था वो क्या हो जाएगा माइनस 13 बन चुका है, मतलब 13 ग्रेटर है, 13 ग्रेटर है तो इसका साइन कौन सा माइनस, इसलिए मैंने क्या लिखूंगा -6m। क्लियर है, -6m। अब यहाँ पे भी देखिए प्लस माइनस माइनस, 13 में से 7 गया ऑब्वियसली 6, बट यहाँ पे ग्रेटर कौन है 13 है और उसका साइन कौन है प्लस, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा +6n इज इक्वल टू प्लस माइनस इज माइनस, 13 में से 27 गया 28 और ये 3, मतलब ये हो जाएगा 6 और ग्रेटर साइन कौन है बेटा माइनस, क्योंकि प्लस 33 बड़ा है, इसका साइन कौन है माइनस, तो -6। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम आपको करना है, कोएफिशिएंट जो m है, जो पहला कोएफिशिएंट होता है उसी से डिवाइड करना है। यहाँ पे कैसा था बेटा कि 20 था इसलिए हमने 20 से डिवाइड कर लिया, यहाँ पे आपके पास है -6, मतलब पूरे इक्वेशन को आप क्या करोगे -6 से डिवाइड करोगे। सो -6m प्लस 6n, एकदम ध्यान देना है, इज इक्वल 6n इज इक्वल टू -6। ये पूरे इक्वेशन को -6 से डिवाइड कर लो बेटा, -6 एंड -6, ये माइनस माइनस कैंसल, 6 कैंसल, रिमेनिंग इज m, प्लस माइनस इज माइनस, 6 कैंसल, रिमेनिंग इज n, इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, 6 कैंसल, रिमेनिंग इज 1। सो योर फिफ्थ इक्वेशन, sorry, this is your third equation, this is your fourth, so your fourth equation is m minus n is equals to 1। ये जो दोनों इक्वेशन है यही आपके लिए हेल्पफुल होगा नेक्स्ट स्टेप करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड सब्ट्रैक्ट एंड नाउ यू हैव टू बी ऐड देयर। अभी आपको ऐड करना है, बट इस बार जो ऐड करना है वो ऐड है क्वेश्चन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को। चलिए मैं ऐड करता हूं, सो ऐड इक्वेशन विच वन, थर्ड and fourth. Look at here guys, so m plus n is equals to 3 and m minus n is equals to 1। ऐड करेंगे m and m, that is 2m, plus minus is cancelled, so 3 and 1 4, so 2m is equals to 4, मल्टीपल 2 वहां जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड द 4/2, m is equals to 2 2s are 4। m की वैल्यू क्या मिली बेटा, m की वैल्यू मिली है आपको 2। अब क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करने क्या करना पड़ेगा मुझे, m की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल के मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। इक्वेशन नंबर 3 में डालो या 4th में डालो, किसी में भी डाल सकते। सो पुट m इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3 में डाल देता हूं, इन इक्वेशन 3, क्या है इक्वेशन 3, m प्लस n इज इक्वल्स टू 3 है बेटा। चलिए m की वैल्यू क्या है, 2 प्लस m इज इक्वल्स टू 3, प्लस 2 तो जाने के बाद माइनस, तो m इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2, सो m इज इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिला m की, वो मिली है 1। सॉरी यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे रहेगा n है ना, ये n यहाँ पे गलती हो गई है, ये हो जाएगा आपका m प्लस n है और ये भी n, तो मतलब फाइनली वैल्यू आपको क्या मिलेगी, n इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो m और n मिला है इससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे जो फाइनल आंसर चाहिए वो चाहिए x एंड y का। अब बारी आ चुकी है रीसब्स्टिट्यूट करने की, मतलब जिसकी हमने हेल्प लिया था m और n सब्स्टिट्यूट करके अब उसे लौटा देना है, तो हम करेंगे रीसब्स्टिट्यूट मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूट किसका करें बेटा, सब्स्टिट्यूट के नाम क्या किया था, 1/2x प्लस 1 को हमने m माना, इस बार m को वापस दे देंगे, m इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1 एंड n इज इक्वल टू 1/y प्लस 2 है ना, सेम। अब देखिए m की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो इसको लिख लेंगे हम लोग, 2 इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1 और यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिले बेटा 1 इज इक्वल टू 1/y प्लस 2। सही बात है। अब इसको क्या करना है आपको, अब आपको बनाना है इक्वेशन। अब इससे इक्वेशन जो बनेगा, अब देखिए इसके नीचे कोई नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कोई नहीं मतलब 1 है, इसको क्या करेंगे हम लोग, दो रैशनल नंबर के बीच में इक्वल्स टू हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 ये तो 1 हो गया, तो ये देखिए 2x इंटू क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो क्या हो जाएगा बेटा 2x का मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 1, ये हो जाएगा
तो यहाँ पे 1 इंटू वन क्या हो जाएगा 1 है ना। सो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। तो 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 है बेटा। ये तो यहाँ पे क्या करना है 4x प्लस ये देखो 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 4x इज इक्वल्स टू क्या हो 4x 2 में से 1 गया तो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए x की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्लस 1 वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे x बच गया, प्लस 1 वहां जाने के बाद माइनस 1 हो जाएगा और मल्टीपल वो 4 जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको x की वैल्यू मिली है वो है -1/4। ये x मिल चुका है आपको। देखो किया क्या हमने, किया क्या, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू निकाल लिया। अब सेम यहाँ पे वही करेंगे हम लोग, y प्लस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू वाई प्लस 2 है ना, और 1 इंटू 1 दैट इज 1। सो y प्लस 2, तो ये y प्लस 2 इज इक्वल टू 1। बेटा आपको y की वैल्यू निकालना है तो प्लस 2 वहां जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2। सो y इज इक्वल टू व्हाट -1। ये 1 में से 2 गया तो आंसर आता है -1। यही आपका फाइनल आंसर होगा। और इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करो जिससे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग।